आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर का वर्क एजुकेशन का यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले ऑलरेडी यूनिट 1 की वीडियो डाली जा चुकी है, तो आप पहले यूनिट 1 को क्लियर कर लो और उसके बाद आप यूनिट 2 को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो वर्क एजुकेशन का ये यूनिट 2 है और मैं फिर से बता दूं कि ये डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। हालांकि फर्स्ट ईयर में भी वर्क एजुकेशन होता है, बट उसकी वीडियोस फिर अलग से बनेंगी क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो डिफरेंट होता है। बात करेंगे यूनिट 2E, तो जो यूनिट का नाम है आपका वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा और मैनेजमेंट किया जाएगा वर्क एजुकेशन का इन अ स्कूल प्रोग्राम व्हेन यू आर अ टीचर एंड यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो यूनिट का नाम हो गया। वहीं बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है बच्चा जो कॉन्सेप्ट सीखता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन इन स्किल डेवलपमेंट, चीज़ों को समझना और फिर उसको एप्लीकेबल बनाना डेवलपमेंट के लिए अपने रियल लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज की। तो नॉलेज के बारे में देख लेते हैं। तो नॉलेज प्रोवाइड द फाउंडेशन, जो नॉलेज होता है, जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग ब्रिजेस द गैप, जो भी गैप है आपके नॉलेज के आपके डेवलपमेंट या ग्रोथ के बीच में, उसको फिल करता है या फिर ब्रिज प्रोवाइड करता है जिस पे चढ़ के आप डेवलप हो पाते हो। एंड एप्लीकेशन पुट्स ऑल इनटू प्रैक्टिस, और जो एप्लीकेशन होता है वो आपने जो भी नॉलेज सीखा है उसको प्रैक्टिस करना, अपनी लाइफ में उतारना होता है। इफ़ेक्टिव स्किल डेवलपमेंट रिक्वायर्स ऑल 3 एलिमेंट। अगर आपको पूरा डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए ये तीनों एलिमेंट जो है ज़रूरत होता है, जिसमें आपका नॉलेज भी हो जाएगा, एप्लीकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, एंड बाय फोकसिंग ऑन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, अगर हम फोकस करते हैं नॉलेज पे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पर और फिर उसको एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने पर इन योर लाइफ, तो इंडिविजुअल कैन अचीव ग्रेटर सक्सेस इन देयर लर्निंग एंड प्रोफेशनल एंडेवर्स। तो अगर आप इन तीनों ही चीज़ों को करते हो तो आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़े सक्सेस को हासिल कर सकते हो। नॉलेज रेफर्स टू द बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड स्किल। तो जो नॉलेज की सीधी सी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मेन बॉडी होता है, चाहे वो कोई फैक्ट हो, स्किल हो, दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस, जो कि एक मतलब इंडिविजुअली चीज़ें आपके सामने आती हैं। वहीं बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज। तो जो नॉलेज आपने सीखी है उसको यूज़ करने की एबिलिटी ही एप्लीकेशन होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और जो अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब तो यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, टास्क को कैसे कंप्लीट करते हो और अपने गोल्स को अचीव कैसे करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्टिविटी प्लान। तो जो एनुअल एक्टिविटी प्लान होती है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है या फॉर्मुलेट करना है, ये चीज़ देखेंगे हम। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले रिव्यू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। तो अगर आप एनुअल प्लान बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, जो पुराना आपका ईयर प्लान परफॉर्मेंस है उसको एक बार एवेल्युएट कर लो, कौन सी चीज़ें अच्छी थी, कौन सी चीज़ें बेकार थी, कहाँ पे क्या कमी रह गई। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस एनुअल प्लान को देख कर ही पता चलेंगी। सेट और रिफाइन स्ट्रैटेजिक गोल्स, वही मैंने बताया कि अब आप क्या करो कि आप नए गोल्स सेट करो या फिर जो आपने पीछे देखा प्रीवियस ईयर में देखा उसी को रिफाइन करके गोल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। बिल्ड अ डिटेल बजट, एक बजट डिसाइड करना है आपको। डेवलप एन एक्शन प्लान एंड एस्टैब्लिश अ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेना है आपको एनुअल बजट का। एंड कम्युनिकेट द प्लान, प्लान को फिर उसके बाद कम्युनिकेट करो, समझाओ दूसरों को या फिर उसको एप्लीकेबल बनाओ। ठीक है, ये चीज़। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, और फिर इसके अंदर इट्स मैनेजमेंट और कॉस्टिंग, दोनों चीज़ें देखेंगे कि प्रोडक्शन में मैनेजमेंट कैसे करना है और कॉस्टिंग को कैसे करनी है चीज़ें। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटी जो आप कराने जा रहे हो तो उसको मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इन कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो जो भी चीज़ें आप इनपुट करोगे या लगाओगे उससे क्या क्या आउटपुट आएगा, ये पूरा आपका मैनेजमेंट के अंदर ही आता है।
इसके साथ ही इट encompasses the various areas including production planning। तो साथ ही साथ जो आपका मैनेजमेंट है इसके अंदर ये चीज़ें भी आती हैं। प्रोडक्शन हो गया, प्लानिंग, बजटिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट के अंदर आती है। इफ़ यू आर अ मैनेजर, जैसे कोई मैनेजर की पोस्ट पे भी होता है तो वो ये सारे ही काम करता है। और आपको तो पता है टीचर ऑलराउंडर होता है, वो मैनेजमेंट भी है, मैनेजर भी है मीन्स, और वो सीए भी है अपनी क्लास के लिए, क्योंकि वो बजट भी तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेटर है, ट्यूटर है, मतलब एक टीचर मल्टीटास्किंग होता है। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं एज अ टीचर आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएंगे, या इफ़ यू आर टीचिंग तो ऑलरेडी आपके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो रहे होंगे। इट हेल्प्स, और क्या होता है कि इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी। आपको हेल्प करता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड कॉस्ट, सही समय पर और सही कॉस्ट से। फंक्शन में क्या आएगा, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा फंक्शन इसके अंदर होता है। तो मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, इसको एसोसिएट करना। कॉस्टिंग हैज़ टू टाइप्स, तो दो तरह की कॉस्टिंग होगी आपकी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये आपने इकोनॉमिक्स अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वहाँ से समझ सकते हो। एक्यूरेट जो कॉस्ट होती है वो इन्फॉर्मेशन इज़ असेंशियल फॉर द मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। जो भी डिसीजन लेने में ज़रूरी है कि जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो अबाउट प्राइसिंग, प्रोडक्शन लेवल एंड रिसोर्स एलोकेशंस। कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कंट्रोल कॉस्ट एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट करते हो, चाहे स्कूल में आप कोई लैब बना रहे हो या कोई एक्टिविटी करा रहे हो या आप ट्रिप पे ले जा रहे हो, छोटी से बड़ी एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, तो अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको ना कंट्रोल कर सकते हो इसको, कॉस्ट को एंड कॉस्ट रिडक्शन को, कि कम से कम पैसा खर्च हो। अब हम बात करेंगे प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एवेलुएशन की। तो एवेलुएशन का मतलब तो आपको पता ही है कि लास्ट में आपको एवेलुएशन मूल्यांकन करना होता है। तो प्रोसेस एवेलुएशन क्या होता है, पहले वो देखेंगे, फिर प्रोडक्ट एवेलुएशन देखेंगे। प्रोसेस से कहीं ना कहीं आपको समझ भी आ रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग द थिंग, ड्यूरिंग द एक्टिविटी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए बात कर रहा है ये। द मेथड, प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज़ यूज टू अचीव अ गोल और डिलीवर अ प्रोडक्ट। तो वही मैंने बताया जो प्रोसेस के दौरान किया जाएगा वो वाला एवेलुएशन है ये। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ वेल अ प्रोसेस और प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई भी प्रोग्राम जो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड आइडेंटिफाई द एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी बाकी है। लाइक एग्जाम्पल के लिए मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू पॉलिसी, जैसे कोई न्यू पॉलिसी लागू करी, मान लो गवर्नमेंट नहीं करी, तो ड्यूरिंग प्रोसेस वो एवेलुएट करेगी ना कि चीज़ें कितनी ठीक हैं और कितनी नहीं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन की। तो इसमें क्या होता है कि अभी हमने प्रोसेस इवैल्यूएशन में देखा कि ड्यूरिंग प्रोसेस जो चीज़ें इवैल्यूएशन की जा रही हैं वो। अब प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का मतलब कहीं ना कहीं जो एट द एंड रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका इवैल्यूएशन करना है। तो इट फोकस ऑन द फाइनल आउटपुट की बाद में हमें क्या चीज़ें मिली, और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोजेक्ट, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, कोई प्लान हो, कोई प्रोजेक्ट हो। It helps to determine if the product or outcome meets the defined objective, quality, standard एंड यूज़र नीड। तो ये हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि हमने जो भी प्रोसेस या जो भी प्लान लगाया, एट द एंड क्या उसने उन गोल्स को अचीव किया, क्या आउटकम्स वो आए जो हमने पहले से सेट किए थे या नहीं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ अ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और फिर लास्ट में आपको क्या रिजल्ट मिलता है उसकी क्वालिटी से हम डिपेंड करते हैं इसको। एंड प्रोसेस एवेलुएशन इज़ अबाउट द हाउ थिंग्स आर डन। तो प्रोसेस एवेलुएशन है वो ये बताता है कि चीज़ें कैसे हुई, वाइल प्रोडक्ट इवेलुएशन इज़ अबाउट व्हाट इज़ अचीव। वहीं पर जो प्रोडक्ट इवेलुएटिंग की बात करते हैं तो इसमें आता है कि व्हाट इज़ अचीव, हमने क्या अचीव किया।
फिर अगर दोनों की बात करें तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुल। ज़रूरी दोनों ही वैल्यूएशन है, चाहे वो प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो। एंड येस, ये प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर DLED एग्ज़ाम्स। तो इन दोनों को आप करके ही जाओ। इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।